विवाद का तूफान एक बार फिर पलट कर आ गया। इस बार यूपी में कर्नाटक के उडुपी वाला प्रयोग दिखा। इसका असर यह हुआ कि जिस कॉलेज कैंपस में हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और सियासत की एंट्री होना भी लाजमी था। मामला मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज का है, जहां पिछले साल अक्टूबर से ड्रेस कोड लागू किया गया। कॉलेज प्रशासन ने तय किया था कि सभी छात्र छात्राओं को एक तय ड्रेस कोड में आना होगा, और जब बात बुर्के पर पहुंची छात्राओं को रोका गया तो हंगामा शुरू हो गया। मुरादाबाद के कॉलेज में विवादों का चैप्टर खुला है। उसके पैटर्न से लगता नहीं कि विवाद महज एक कॉलेज तक सीमित रहेगा। बुर्के से बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। कॉलेज की चौखट पर तीखी बहस, हंगामा और नारेबाजी। ये 2023 में बुर्के हिजाब विवाद का नया वॉर फ्रंट है, जिसने एक बार फिर दिखा दिया यूपी में उडुपी वाला मॉडल। 2022 में यही महीना था जब कर्नाटक के उडुपी में ड्रेस कोड में हिजाब पहनने की जिद वाले तूफान ने रफ्तार पकड़ी थी, और इसके बाद हिजाब बुर्का विवाद पूरे देश में संग्राम का सबब बना। और अब उसी तरह का विवाद 2023 में यूपी में दस्तक दे गया। राज्य अलग, मगर विवाद का मुद्दा और विरोध का तरीका एक जैसा कि ड्रेस कोड में बुर्का हिजाब जरूरी हो। और यूपी में बुर्का हिजाब विवाद का अखाड़ा बना जिला मुरादाबाद का हिंदू कॉलेज, जहां बुर्के और हिजाब पहने छात्राओं को गेट पर रोका गया तो बवाल बढ़ गया। नौबत ये आ गई कि पढ़ाई लिखाई तो मानो ठप हो गई और गेट पर शुरू हो गया रूठने मनाने का खेल। आपको बता दें कि हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड 15 अक्टूबर से लागू किया गया था, जिसके बाद सख्ती बरतते हुए 1 जनवरी से ड्रेस के बिना कॉलेज में आना प्रतिबंधित था। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किसी भी धार्मिक पहनावे की इजाजत नहीं होगी। बावजूद इसके मुस्लिम छात्राओं ने बुर्के और हिजाब की जिद नहीं छोड़ी। इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। कॉलेज गेट पर रोके जाने के लिए मुस्लिम छात्राएं धरने पर बैठ गईं। पहले तो हम बुर्के में ही चले जाते थे, अंदर एग्जाम भी हो जाता था, लेकिन अब ड्रेस पहनकर जाना है, अलाउ नहीं है बिना ड्रेस के जाना, तो पहन कर ही जाना पड़ेगा अंदर। तो आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुर्के में थोड़ा कंफर्टेबल लगता था। चेंजिंग रूम में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है। मुस्लिम छात्राओं का आक्रोश हिजाब बुर्के का मुद्दा, और यहीं से सियासत की भी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि हिंदू कॉलेज का प्रशासन छात्राओं से ज्यादती कर रहा है। विवादों की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए समाजवादी पार्टी ने ड्रेस कोड वाली पाबंदी हटाने की हुकार भर दी। कॉलेज प्रशासन की दलील है कि हंगामे की वजह से फिलहाल क्लास पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं सफाई दी गई कि कॉलेज के गेट के पास ही चेंजिंग रूम बनाया गया है, ताकि मुस्लिम छात्राओं को कोई दिक्कत न हो। मगर जहां तक सवाल ड्रेस कोड का है, तो दिशा निर्देशों के तहत लागू किया गया। हम लोगों ने एक मानक बनाया है, उस मानक के अनुरूप ही छात्र छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश कर पाएगा, जिसका नोटिस भी चस्पा है और जिसकी फ्लेक्सी बड़ी सी बना के गेट पे ही चस्पा कर दी गई है। बुर्के वाली छात्राओं की समस्या को देखते हुए, जो उनकी वो है संवेदनशीलता विचार करते हुए, गेट पर ही उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर गई है। छात्रा अब अपने सर पे वो चाहे दुपट्टा पहन के आती है, स्कार्फ पहन के आती है या कुछ और पहन के आती है, हिजाब पहन के आती है, उसके साथ वो महाविद्यालय प्रवेश कर सकती है, लेकिन वो यूनिफॉर्म में। ड्रेस कोड में मजहबी पहनावों पर विवादों का तूफान ऐसे वक्त सामने आया जब उडुपी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ड्रेस कोड में हिजाब बुर्के पर लंबी सिरह हुई थी, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया था। स्कूल कॉलेजों को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके कभी महाराष्ट्र का सोलापुर तो कभी यूपी का मुरादाबाद बुर्का विवाद का अखाड़ा बनता गया। सवाल यही है कि स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखे जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
एक तरफ बुर्के को लेकर जिद है तो दूसरी तरफ है मरने मारने की धमकियां। बिहार जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल मीडिया के सामने आए, बिना किसी वजह नुपुर शर्मा का नाम लिया और इसी के बहाने दे दी हिंदुस्तान के शहरों को करबला में तब्दील करने की धमकी। कि जिसको कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना लो। हम अपने मजहब के मामले में वही करेंगे जो मेरे रसूल ने कहा। अलियाबी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, लेकिन सेकुलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि औरत को गिरफ्तार करो, इस औरत को पकड़ो, कोई आवाज नहीं उठी।